हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको एक डेटा दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीपीटी में फेल कर रहे हैं अपनी कैटेगरी से। ठीक है, आज की डेटा मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो पास कर रहे हैं सीपीटी में, क्योंकि जो पास करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। और रैंक मित्रा में सेक्शन 1 का नॉर्मलाइजेशन कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। और क्या एसएससी भी जो रैंक मित्रा जैसे नॉर्मलाइज कर रही है वैसे ही नॉर्मलाइजेशन करेगी, सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं आपके लिए हमेशा काम करते रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ जिससे कि आपको भी समझ में आए। कल होगी चीज़ें क्या होंगी, ऊपर होगी नीचे होंगी, क्योंकि देखो ये एक्सपेक्टेड है। ऐसा नहीं कि मैं कमीशन बैठा हूँ, मैं जो कहूँगा वही होगा। जस्ट मैं आपके सामने ये पॉइंट्स रख रहा हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें हुई तो ऐसे हो सकता है, अदरवाइज जो फाइनल रिजल्ट होगा वो तो हम सबके सामने ही होगा। ये सारी चीजें एज एक्सपेक्टेड है। रियलिटी आपको फाइनल रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगी। ठीक है, सो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हैं, और चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इस एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर दूं कि इस बार जो है ना, सीपीटी इंपॉर्टेंट इसलिए है ना कि हमारे पास ये जो वैकेंसी आप देख रहे हो ना, ये 4098 वैकेंसी, ये हमारे पीएएसए की है। और पीएएसए जो है 2400 ग्रेड पे में ना, ये आपकी सीपीटी पोस्ट है। ठीक है, तो ये सीपीटी पोस्ट होने का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यूआर से 27 कट ऑफ होना चाहिए कंप्यूटर में, जो पिछले 2 बार से ट्रेंड चल रहा है, अभी उसी ट्रेंड पे मैं बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो है आपको यहाँ पर 24 होना चाहिए, और अदर्स का जो है वो आपका 21 होना चाहिए कट ऑफ। ठीक है, कंप्यूटर में। और ये आपकी, और प्लस एक और चीज है कि 27 प्लस एज नहीं होना चाहिए, मतलब 27 से कम ही होना है, 27 तक होना चाहिए, 27 प्लस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो इसकी सीपीटी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है 2400 ग्रेड पे में। ठीक है, ऐसा सीपीटी पोस्ट आपकी लेवल 6 की, उसमें 30 ईयर्स तक मांगा जाता है, बट ये 2400 के लिए मैं लेवल 4 की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपकी जो है 27 ईयर ही मांगी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, फिर डेटा के बाद आपकी बात करेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये डेटा मैंने फाइंड आउट किया है। इसमें मैंने क्या किया है कि ये आपकी जो है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरीज। ठीक है, यहाँ पर आप इसकी कैटेगरीज देख सकते हो। ये मैंने 275 मार्क्स लिया है, क्योंकि मैंने कटअप में अपनी मिनिमम कटअप 275 ही रखा है। तो 275 मार्क्स मैंने यहाँ पर आपके लिया है। ठीक है, ये नॉर्मलाइज मार्क्स है। ठीक है, तो नॉर्मलाइज मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आपकी सीपीटी क्लियर की यहाँ पर सारी डेटा ली है। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये एसटी कैटेगरी की है। ठीक है, एसटी कैटेगरी की है। ऐसे ही आप जब जाओगे इस पीडीएफ पे, ठीक है, मैं आपको सारा दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। यहाँ पे आप जैसे ही नीचे जाओगे तो एसटी के बाद आपको, जब एसटी का खत्म हो जाएगा तो आपके एससी के शुरू होंगे। एससी के शुरू होने के बाद आपके पास यहाँ पर ओबीसी के आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप नीचे आओगे, ये देखो एसटी ही चल रहा है। ठीक है, ये सारे सीपीटी में पास हैं। मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ वन बाय वन करके, तो कृपया एक बार पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। ये मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये अभी एसटी ही चल रहा है आपके। ठीक है, अगर आप आओगे तो एसटी एसटी। अच्छा, यहाँ पर ये कुछ एसटी, अच्छा अच्छा, ये दूसरा वाला आ गया। ठीक है, एसटी के बाद, जस्ट वेट, एसटी। अच्छा, ये सिर्फ एचटी वाला पेज खुला हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपको ये पीडीएफ में ना जैसे जाओगे, आपको यहाँ पर देखो सबके नॉर्मलाइज मार्क्स आपके यहाँ पर शो हो रहे होंगे कंप्यूटर के। ठीक है, ये हाईएस्ट हाईएस्ट वाला, क्योंकि एचटी में आपकी 21 चाहिए, तो आपको 21 वाला भी दिखेगा इसमें। ठीक है, ये देख सकते हो आप, सारे नॉर्मलाइज में है यहाँ पर, तो 21 तक का डाला हुआ है ये। ठीक है, तो ये सारे जो कैंडिडेट हैं, आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे देखो 21 दशमलव ये वाला, तो ये सारे कैंडिडेट जो हैं एसटी से पास कर रहे हैं। तो मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ जो मैंने कलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। ठीक है, तो देखो अभी मैंने जो डेटा कलेक्ट किया है, जो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे सैंपल साइज क्या लिया है कि यूआर का जो है ना नॉर्मलाइज मार्क्स मैंने 300 लिया है, तो 300 से ऊपर वाले जो सीपीटी में पास हो रहे हैं, यानी कि जो 27 नंबर और उससे ज्यादा ला रहे हैं, वो टोटल कैंडिडेट हमारे हो जाते हैं 99,105, यानी कि 9,905।
ओके। अगर वहीं पे बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी का ज्यादा कैंडिडेट है आपको यहाँ पर, जो कि अपने कैटेगरी से 24 नंबर जो है कंप्यूटर की कट ऑफ को क्लियर कर रहा है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। वो हमारे ये भी 300 से प्लस वाले हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास 12,164, ठीक है। उसी तरह ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 300 से ऊपर वाले जो हैं, जो अपनी कैटेगरी से कट ऑफ को 24 क्लियर कर रहे हैं, वो है हमारे पास 9198, ठीक है। एससी की बात करें तो आपको यहाँ पर 4108, जो कि 290 नंबर से ऊपर वाले हैं और सीपीटी पास कर रहे हैं। यहाँ पर 275 प्लस वाले हैं एसटी में, जो कि सीपीटी पास कर रहे हैं, वो है 2189, ठीक है। अगर वहीं पे बात करें कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कटअप जो रेंज हमारा लाइव कर रहा है वो 310 प्लस में ही है। तो एबव 310 वाले जो मार्क्स हैं, तो यूआर में आपके जो सीपीटी पास किए हैं वो है 6447, ठीक है। और अगर वहीं पे ओबीसी की बात करोगे तो 7000 यहाँ पर 32, और यहाँ पर अगर ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो 309 से ऊपर वाले जो सीपीटी में पास कर रहे हैं, नॉर्मलाइज में मार्क्स 309 से ऊपर आ रहा है, वो 3001 है, ठीक है। अब यहां से चीजें समझो क्या होगा। यहां से मैंने आपको बताया कि ये वाली जो डेटा है, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे शीट हमारी दी गई है यूआर की पोस्टल असिस्टेंट में हमारे पे पीएसए में 1692 सीट है, ठीक है। अगर पिछला ट्रेंड देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना, यहाँ पर जो पीएसए में सीपीटी पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन होगा, वो आपके यहाँ पर 3800 समथिंग के आसपास जो आपकी है रैंक लगेगी। मैं ओवरऑल रैंक की बात नहीं कर रहा, मैं किस रैंक की बात कर रहा हूँ, जो सीपीटी में ही पास है उनकी रैंक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ओवरऑल रैंक मैंने आपको बताया था 11,000 वाले लास्ट रैंक का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो वो ओवरऑल वैकेंसी की मैंने बात की थी। मैं अभी आपको सिर्फ सीपीटी की बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग 3900 के आसपास यहाँ पे बच्चे, लास्ट रैंक जो है आपका 3900 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इस डेटा पे आओगे, ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो कि यूआर की 310 से ऊपर वाला जो है यहाँ पर, आप देख सकते हो कि कितना है, 6447। जबकि आपको मैंने इसमें फैक्टर कंसीडर आपको करना क्या क्या है, कि एक तो आपका क्या है, कि आपके वो 27 प्लस एज वाले इसमें अलग करने हैं, ठीक है। एक तो आपका वो है, तो इसमें से 27 प्लस एज वाले कुछ माइनस होंगे। फिर भी अगर आप देखोगे तो यहां से अगर ये डेटा आपका वही 313 के आसपास जाएगा, और उसमें से कुछ आपकी यहाँ से 27 प्लस एज वाले जो हैं कैंडिडेट बाहर होंगे डेफिनेटली। तो आपको यहाँ से डाटा पता चल पा रहा हो कि लास्ट रैंक हमारा 3900 पर हो पा रहा है सीपीटी के लिए। तो कहीं ना कहीं आपका जो है यही डेटा, यानी कि आप समझ सकते हो कि जो कट ऑफ हमारी जो यूआर की सीपीटी के लिए जाएगी, वो मैं अभी इस नॉर्मलाइज के बाद रैंक मित्र की नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, 310 से 313 के बीच में ही लाई कर रही है, ठीक है। मैंने आपको डेटा से दिखा रहा हूँ यहाँ पर क्यों कर रही है। अब देखो यहाँ पे अगर आप आओगे ओबीसी में, तो ओबीसी में देखोगे कि सीपीटी, यानी कि सीपीटी में यहाँ पर देखो सीपीटी में 7032 कैंडिडेट हैं, ठीक है। क्लियर है, 7032 कैंडिडेट है हमारे पास सीपीटी में। अगर सीपीटी की बात करोगे यहाँ पर, तो यूआर से आपको ओबीसी में मतलब ओबीसी का जो लास्ट रैंक होगा वो तो ज्यादा होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओबीसी की जो सीट है, अब ओबीसी की सीट देखो कितनी है। तो ओबीसी की सीट हमारे पास कितना है, 1010 है, ठीक है। अब 1010 सीट है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा वो आपके हो जाएंगे 4300 समथिंग, यानी 4300 प्लस तक का आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है आपके, देख पा रहे होगे कि 7000 कैंडिडेट है, तो इसमें से भी आपके कुछ ओवर एज तो बाहर होंगे ही होंगे डेफिनेटली। मैं आपको बता दूं कि इसमें ओवर एज है और पीपी स्किप भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपका यहाँ पर प्रीवियस ईयर मतलब कि वो पहले जॉब पे हैं और वो पीपी स्किप करेंगे। आपको इन कैटेगरी में तो जरूर मिल जाएंगे, यूआर में मिले चाहे ना मिले, यूआर में कम हो सकते हैं, बट इसमें आपको मिलेगा क्योंकि एज रिलैक्सेशन होती है। तो आपको इस अकॉर्डिंग भी पता चल पा रहा होगा कि ओबीसी की भी जो कट ऑफ है वो 310 तक की ही लाई कर रही है, ठीक है। मैं आपको इस डेटा से दिखा रहा हूँ सारी चीजें। वहीं पे अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो डेफिनेटली आपको पता है। तो अगर आप देखोगे तो ऐसे भी आप समझो कि 313 अगर आपकी यहाँ पर यूआर की जाती है, तो 310 के आसपास जरूर, 3 का गैप तो जरूर होगा, ठीक है। और उसके बाद में इसमें भी आपका कुछ ना कुछ जरूर गैप होगा, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 389 वैकेंसी है, मैं इसके अकॉर्डिंग भी बता देता हूँ, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की हमारे पास 389 वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। तो यहाँ से अगर देखोगे 389 वैकेंसी है,
तो 3400 समथिंग तक आपकी यहाँ पर सिलेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 3400, यानी कि आप देख सकते हो ना कि इससे भी नीचे जाएगी यूआर की कट ऑफ, अगर सॉरी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो यहां से आप समझ सकते हो कि चीजें जो है आपकी बिलो जा रही है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये डेटा दिखाया हूं कि आप यहां से एटलीस्ट समझ पाओ कि क्या कितने लोग सीपीटी पास कर रहे हैं, क्योंकि सीपीटी कट ऑफ इस बार 2400 ग्रेड पे में है। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो रैंक मित्र कैसे नॉर्मलाइज कर रहा है, ठीक है। सेक्शन 1 में देखो आप 137 रॉ हैं तो इनके 10 नंबर तक बढ़े हैं, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो इनके 169 रॉ हैं तो इनको मात्र यहाँ पर 5 नंबर बढ़े हैं, ठीक है। क्लियर है। वहीं पे आप देखोगे तो यहाँ पे इनके 165 हैं और यहाँ पर मात्र इनको 1 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं उसको कम नॉर्मलाइज मिल रहा है, और जिसके कम मार्क्स हैं उसके सेम ही शिफ्ट में। ये कैसे हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग भी बताइएगा, आप लोग का भी यही बताया दिखाया जा रहा है क्या? अगर ऐसा एसएससी के मतलब एसएससी भी इसको फॉलो करती है तो फिर ये बहुत बड़ा इशू है। इसमें जिनका अच्छा स्कोर होगा वो नॉर्मलाइज के कारण बाहर हो जाएंगे, और जिनका कम स्कोर होगा वो नॉर्मलाइज के कारण अंदर हो जाएंगे। तो ये तो फेयर हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इस चीजें पे बात करने वाले आप लोग सभी कोई कमेंट करके बताइएगा ये कैसे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है एक्चुअल, ठीक है, कि ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। तो एक बार आप सभी कोई जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मैंने आपको ये डेटा दिखा दिया है, इस डेटा से आप समझ सकते हो कि कितने कैंडिडेट आपके सीपीटी में पास कर रहे हैं, और हर एक कैटेगरी से। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपकी जो एससी वाले भी पूछेंगे कि एससी का क्या होगा, ठीक है। तो मैं एससी वाले को भी बता देता हूँ कि एससी की क्या कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। जस्ट यहाँ पर आप वेट करो। कितना है हमारे पास वैकेंसी एससी की, देख सकते हैं हम यहाँ पे एससी की वैकेंसी जो है 608 है, ठीक है। तो 608 वैकेंसी है, और वही लगभग 5400 के आसपास आपकी यहाँ पर कटअप लगेगी। तो आप देख सकते हो कि 290 वाले मैंने लिए हैं यहाँ पर, आप समझो 290 वाले लिए हैं, डेटा ही कह रहा है हमारा 290 वाले लिए हैं जो कि सीपीटी में पास कर रहे हैं। वो सिर्फ 290 वाले कितने हैं, 4000 8 हैं, जबकि हमारे पास चाहिए 5400 के आसपास रैंक, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये डेटा तो हमें यही कहता है कि भैया 290 से नीचे जाएगा कटअप, ठीक है, सीपीटी की। अब देखो ये चीजें आपको रिजल्ट आने के बाद जरूर पता चल जाएगी। अगर एसटी की बात करें तो यहाँ पर एसटी की अगर हम बात करें तो जस्ट वेट, एसटी की अगर हम बात करें तो 2784, जस्ट वेट 1 मिनट, 2784। तो एसटी की अगर हम बात करें ना तो हमारे पास कितना वैकेंसी है एसटी की, एसटी की वैकेंसी हमारे पास दी गई है 409, ठीक है, ये वैकेंसी है हमारी। तो 409 अगर हमारे पास वैकेंसी है एसटी की, तो ये लगभग 4000 के आसपास रैंक होनी चाहिए। और एसटी का आप देख सकते हो कि कितना कम कट ऑफ है, जबकि मैंने आपको यहाँ पर लिया है। तो सारी चीजें आप समझ सकते हो। ये मैंने आपको कट ऑफ बताया है, ये जो कि ये सीपीटी पास में है। तो इस बार सीपीटी में बहुत ज्यादा फेल है कैंडिडेट, आपको मैंने डेटा दे दिया है, ठीक है। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इससे क्या समझते हैं भाई, मैं तो जितना समझ पा रहा हूँ उतना आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर फाइनल जो रिजल्ट होगा वही होगा। अगर मैंने जितना भी बताया नहीं होगा तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा, और क्या ही कह सकते हैं। तो चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर